दोनों टीम में बुमराह हो या शाहीन जैसे फास्ट बॉलर है, लेकिन क्या आपको लगता है बड़ी बाउंड्री लाइन, स्लो विकेट, स्पिनर का बोलबाला ज़्यादा रहेगा? ये हो सकता है कि स्पिनर डोमिनेट करें यहाँ पर, लेकिन आई थिंक फास्ट बॉलर का भी रोल्स रहेगा ही रहेगा, क्योंकि फास्ट बॉलर ऐसा स्किल है जो किसी भी जगह पे आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। उनका जो रोल है वो रहता ही रहता है, तो मुझे लगता है यहाँ पर भी उनका रोल ज़रूर रहेगा। जी बिल्कुल, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्पिनर्स हैं, लेकिन हमारे पास फास्ट बॉलिंग भी ऐसी है जो हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। हेलो। नॉर्मली इंडिया पाकिस्तान मुकाबले में अक्सर पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज वर्सेस इंडिया के बैट्समैन की बात होती है। बहुत दिनों के बाद या सालों के बाद पाकिस्तान के एक स्पिनर की चर्चा हो रही है, हर तरह की बातें हो रही हैं। भारत में भी सारे एक्सपर्ट बात कर रहे हैं, उस्मान तारिक, हर तरह की बातें हो रही हैं। आप कितना बड़ा फैक्टर देखते हो उस्मान तारिक के बारे में? आपने सोचा था इस मैच से पहले पाकिस्तान टीम से ज़्यादा चर्चा उस्मान तारिक की हो रही है? हमारे लिए तो मतलब सारे प्लेयर इक्वली हैं। ये अब आप लोगों ने ही बनाया है उस्मान तारिक को इतना बड़ा, हमारे लिए तो जैसे 15 प्लेयर हैं वैसे ही उस्मान भी है। और ऑब्वियसली वो काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते आ रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, और जो लीग क्रिकेट पहले खेल रहे थे पाकिस्तान खेलने से पहले, वहाँ भी उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है, और वो हाँ कह सकते हैं हमारे लिए ट्रम्प कार्ड ज़रूर है। लेकिन उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जो एक्शन है उस ग्रे एरिया का वो फ़ायदा उठा रहे हैं, इसके चलते ही बातें हो रही है। ये कितना एक इतने अहम मुकाबले से पहले कितनी बड़ी बात होगी कि माइंड गेम्स भी चल रहे हैं उस्मान तारिक के लिए? ये कितना सबसे बड़ा बिगेस्ट गेम है जिस पर आप लोग सारे लोग उन पर इतना बड़ा दांव खेल रहे हैं? और उनको इन बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। वो जब से क्रिकेट शुरू की है उनके बारे में ये बातें चलती रहती हैं, तो ही डजंट केयर अबाउट दीज थिंग्स। शायद भाई माइक ले लें। सलमान, पाक इंडिया मैच कितना बड़ा है, कितना मैग्नीट्यूड इसका बड़ा है, और जो लीड अप में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बायकॉट, अनसर्टेनिटी, उससे कोई प्रिपरेशन में फ़र्क तो नहीं पड़ा? नहीं बिल्कुल, ये गेम ऐसी है जिसका मैग्नीट्यूड तो हमेशा से ही बढ़ा रहा है और आगे भी बढ़ा ही रहेगा, और कल भी मतलब बड़े एक मैग्नीट्यूड से ही होगी गेम। और हम प्रिपेयर थे हर चीज़ के लिए। हमें था कि हम अगर खेलेंगे तब भी प्रिपेयर है, नहीं खेलते तब भी प्रिपेयर थे। हम लोग जब यहाँ आए थे तो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करके आए थे। वसीम। कैप्टन, मेरा आपसे सवाल ये था कि इंडिया पाकिस्तान पहले 3 मैचेस एशिया कप में खेल के आए हैं, और लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस पर बात हुई थी कि अब खेल से हट के बहुत सारी चीज़ें खबरों में आ जाती हैं, खेल शुरू होने से पहले ही सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप ये तवक्को करेंगे कि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो एशिया कप में टूटी थी, कि 250 साल तारीख में प्लेयर्स ने आपस में हाथ नहीं मिलाया था, पॉलिटिक्स से हट के एज ए स्पोर्ट्समैन आप ये तवक्को करेंगे कि दोबारा गेम उसी स्पिरिट में वापस जाए? होनी तो उसी स्पिरिट में चाहिए गेम, और मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ वो ज़ाहिर बात है मैटर ही नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गेम वैसे ही होनी चाहिए जैसे पिछले मतलब जब से क्रिकेट स्टार्ट हुई है वैसे हो रही है, और रेस्ट तो फिर अप टू देम है, व्हाट एवर दे वांट टू डू। इमरान अहमद, दिल्ली सचिन फ्रॉम पाकिस्तान। कल मैच का बड़ा मैच है, बड़ा दिन है, टास्क का जो डिसीजन है वो कितना बड़ा होगा? आई थिंक आप टॉस का फैसला गेम से तो नहीं कर सकते। एंड ऑफ द डे अगर आप टॉस जीतते हैं या हारते हैं, आप अगर अच्छी क्रिकेट खेलते हैं तो ही मैच जीतेंगे। अगर आप टॉस जीतें और अच्छी क्रिकेट नहीं खेलें, या टॉस हार जाएं और अच्छी क्रिकेट नहीं खेलें, तो वो मैटर ही नहीं करता। एंड ऑफ द डे वही मतलब चीज़ें मैटर करती हैं कि आप क्रिकेट कैसी खेलते हैं। तो कल भी मेरे ख्याल से वही क्रिकेट ही मैटर करेगी कि आप, मुझे ऐसा लगता है कि टॉस तो एक गेम को मतलब स्टार्ट करने का एक वे होता है, बाकी आपको अच्छी क्रिकेट तो खेलनी ही पड़ती है, आपको 40 ओवर तक अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना ही पड़ता है जीतने के लिए। How is it to play a match which may not have been played? Is there a kind of an added pressure, or being in Sri Lanka, did it help you in a way to shut out all the pressures? Well, being in Sri Lanka, obviously we know the climate and we know the pitch, how it's going to behave. And yeah, we are well prepared with that, and hopefully it does help us, and I don't mind if it's help us. But another day, as I said earlier, we have to play a good cricket to win a game. And any other team, like any team, has to play good cricket, execute their plan for 40 overs. That's how you can win a game. Yes, please. Salman, sorry if this question has been asked before, but Usman Tariq, there's obviously a lot of chatter around him. Given he's been cleared twice by the ICC, do you find this talk about him this week a little strange, unusual? What are your thoughts on, given that he's been cleared? The guy has been cleared twice, and he has done whatever ICC said and whatever it requires to bowl in international cricket.
So I don't know why people are saying like so many things about him. But the one thing I can assure you, he doesn't care about that because he's very used to of this stuff. It's been with him since he has started his international career. So he doesn't care about that. इसके बाद आता है उस्मान के बाद सलमान कुछ भारतीय क्रिकेटर्स हैं साबिक जिनके अपने एक्शंस भी के ऊपर सवाल उठते रहे हैं, वो भी बैठ के यूट्यूब पे और टीवी चैनल्स के ऊपर उस्मान तारिक को ब्लेम कर रहे हैं, हालांकि आईसीसी ने उनको क्लियर भी किया है। क्या उनकी ये डोमेन बनती है कि उनका अपना पहले भी एक्शन इस तरह से क्लियर नहीं था, उसके ऊपर भी बात होती थी, तो अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की जा रही है टीम को? और क्या समझते हैं कि टीम का कम्बिनेशन क्या होगा? उस्मान खान के ऊपर कॉन्फिडेंट है आपको, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में वो सही नहीं चले? सर अब लोगों की ओपिनियंस है, आप किसी की ओपिनियन को मतलब रोक तो सकते नहीं है। हर किसी को अपनी ओपिनियन रखने का मेरे ख्याल से राइट है, और हाँ आपको वो ओपिनियन माननी है नहीं माननी, इट्स अप टू यू। और मेरे ख्याल से मैं अब राइट नाउ यही कह सकता हूँ कि उनको उस्मान को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि वो स्मार्ट इनफ हैं और मेच्योर इनफ है टू डील विद ऑल दिस। एंड मेरे ख्याल से मेरे लिए 15 प्लेयर ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो किसी एक प्लेयर की बात नहीं करूँगा, मैं 15 प्लेयर बोल रहा हूँ कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे ऑल आर रेडी टू प्ले टुमारो, सो वी कैन पुट एनी 11 टुमारो। सलमान, पाकिस्तान का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप में हमारा अगेंस्ट इंडिया इतना रिकॉर्ड बेहतर नहीं है, लेकिन ऑन द गिवन डे जब पाकिस्तान अपनी टॉप फॉर्म में होता है तो वो किसी टीम को भी हरा सकता है। और रिसेंटली पाकिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ हराई, वाइट वॉश किया, तो आप क्या समझते हैं कि जो कल का मैच होगा एक नई शुरुआत है, नई बिगिनिंग है, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस T20 में बेहतर रही है रिसेंटली? बिल्कुल, जब आप ऑब्वियसली वी डोंट हैव अ गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट देम इन वर्ल्ड कप्स, पर जब भी आप नया मैच खेलने आते हैं तो वो नया दिन रहता है, नया मैच रहता है, और वो आपको मतलब अच्छी क्रिकेट वहाँ खेलनी ही पड़ती है जीतने के लिए। तो हम भी मतलब हिस्ट्री जो है वो उससे आप कुछ कर नहीं सकते, वो चेंज नहीं कर सकते आप, हाँ उससे सीख ज़रूर सकते हैं। हमने भी उससे सीखा है और कोशिश करेंगे कि कल हम अच्छी परफॉर्मेंस करें और मैच जीतें। थैंक यू। शहजाद आलम फ्रॉम AOI वर्ल्ड। मेरा क्वेश्चन है कि कल का जो मैच है उसकी फाइनल 11 आपके लिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप सेलेक्ट करेंगे, एंड हाउ इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा कि जो पहला जो पावर प्ले है वो किस तरह आप लोग एंटिसिपेट करें? जी बिल्कुल, कंडीशन को देखकर ही आप प्लेइंग 11 में आते हैं और हम भी ऐसे ही करेंगे। और T20 गेम्स में आपको स्टार्ट बॉलिंग हो या बैटिंग हो, आपको स्टार्ट तो अच्छा करना पड़ता है, तो वो पावर प्ले क्रूशल तो रहता ही है, और वो कल भी मेरे ख्याल से क्रूशल रहेगा, और कोशिश करेंगे कि बॉलिंग बैटिंग दोनों में उसको अच्छा स्टार्ट करने की कोशिश करें। वो लास्ट पे यस सलमान, बैटिंग पोजीशन के हिसाब से आपने अपनी पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज़ किया पिछले कुछ समय में और बाबर को वो जगह दी है। बाबर के उस तरीके से रन्स नहीं आए, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर फ़कर बाहर बैठे हुए हैं जो प्रूवन मैच विनर है आपके लिए, खासतौर पे इस फॉर्मेट में, और आपका खुद का जो बैटिंग पोजीशन है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, क्या इसमें कोई बदलाव देखा जा सकता है, या अभी आप कहेंगे कि नहीं और मौके देने हैं बाबर आजम को? तो बाबर ने मेरे से लास्ट 3 इनिंग में एक में 50 कुछ किया था, एंड देन द अदर डे ही स्कोर्ड 40 ऑड, एंड इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉक फॉर अस। सो आई डोंट थिंक सो कि हमारे लिए कोई कंसर्न है वो। आई थिंक ही इज़ बैटिंग वेल एंड ही स्कोरिंग रन्स फॉर अस, एंड वी आर वेरी हैप्पी विद दैट, एंड रियली होप कि टुमारो भी वो अच्छे रन्स करें और हम जीतें और उसमें उनका मेजर कंट्रीब्यूशन हो। और बैटिंग ऑर्डर मेरे ख्याल से अभी हमारा जो टॉप 4 है वो सेटल्ड है, वो आई डोंट रियली थिंक सो वी नीड टू चेंज। हाँ, अकॉर्डिंगली सिचुएशन के हिसाब से अगर कुछ चेंज करना पड़ा तो वो ज़रूर करेंगे। सलमान शकील खटक हियर। अच्छा सलमान, यहाँ पर बारिश के बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्शन की जा रही है कि मे बी बारिश हो, तो उस हवाले से आप लोगों ने अपनी कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बनाई है कि अगर मैच छोटा होता है तो उस फिर हमारी प्लेइंग 11 क्या होंगी? क्योंकि आपने कहा कि अभी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है कि पूरा मैच होगा तो अलग अलग कोई तरीक़ाकार बनाया हुआ है आपने? और दूसरा साथ साथ बताएं कि अभिषेक के बारे में काफ़ी हो रहा है कि वो नहीं खेल रहे हैं, तो इज़ देयर विल बी सम एडवांटेज फॉर पाकिस्तान और वी आर प्लेइंग विद द सेम स्ट्रेटजी? बारिश का तो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि बारिश का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, अगर मैच छोटा होता है या ओवर रिड्यूस होते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली वी आर रेडी, वी नो व्हाट वी नीड टू डू इफ़ द ओवर रिड्यूस होते हैं। और दूसरा, आई रियली होप के ही इज़ ऑब्वियसली वी ऑल नो ही इज़ अ गुड प्लेयर, एंड आई रियली होप ही प्ले टुमारो बिकॉज वी वांट टू प्ले अगेंस्ट द बेस्ट टीम दे हैव, एंड आई रियली होप ही इज़ रिकवरिंग वेल एंड कैन प्ले टुमारो। Hi, Salman. India or Pakistan, if you're a captain of a cricket team, is the most difficult job in the world. So you are the captain of Pakistan. Are you losing sleep here a bit? Or if you could, and also if you could talk about your batting style in T20, you have the Australia series mein dekha there's so much of power hitting and all. If you could talk about that also.
don't know, boss. I have lost sleep or something like that. But I have few grays in my beard now. That's all the change I can say. And yeah, it's added responsibility when you are like captain of your side and you're representing like 250 or 60 million people. So you can't run away with like responsibility and say, oh, I don't have added pressure. No, it'll be, I think, being honest. When you are representing your country and you are captaining a side, there will be added pressure. It just you need to find a way how to deal with that. And the second question. Oh, okay. Yeah, I have changed my position and I have changed my role, and it was collectively decision with me, coaches, and the sporting staff. So yeah, I have worked on that, and hopefully I can play a good inning tomorrow as well. सलमान, आप ये T20 वर्ल्ड कप में यू आर बेस्ट आउट इन कोलंबो और ये यहाँ पे आपका एक्लिमेटाइज हो चुका है, तो कल का मैच के लिए आपका क्या ये ख्याल है? ये एक एडवांटेज है कि यू आर ऑलरेडी हियर एंड यू आर एक्लिमेटाइज टू द कंडीशंस। और एक बात है कि इस पिच को मद्देनज़र रखते हुए पहले 2 मैचेस में पाकिस्तान थोड़ा स्पिन हैवी गए थे, 5 स्पिनर्स खिलाया था, तो कल वही स्ट्रेटजी जारी रहेगा या कल एक एक्स्ट्रा पेसर आपको खिलाने का इरादा है? सर, आई थिंक हम कोलंबो में बेस्ड हैं, हम यहाँ पर सारे मैचेस खेल रहे हैं, बट आई थिंक ये एडवांटेज, आई डोंट नो कि कैसे एडवांटेज है। हाँ, मतलब यहाँ रह रहे हैं, क्लाइमेटाइज से यूज टू हैं, एक यही एडवांटेज है। आपको ग्राउंड में क्रिकेट अच्छी खेलनी ही पड़ेगी, 40 ओवर आपको प्लान एग्जीक्यूट करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आप नहीं जीत सकते। आप यहाँ बेस्ड हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैच जीत जाएंगे। आपको वो उस दिन गिवन डे पे परफॉर्मेंस अच्छी करनी है, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है लंबे अरसे तक के लिए, और वो ही हम मतलब करने को देखेंगे। और हमारे पास, मैंने पहले भी बोला, वी हैव 15 प्लेयर्स हु कैन, आई कैन पुट एनी 11 एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विद ऑल द 15 प्लेयर्स, एंड विल सी टुमारो which 11 players we need to bring on the team. सलमान, यहाँ गेम के बारे में, खेल और कल के मैच, हैंडशेक के बारे में बहुत बात हो चुकी है, थोड़ा सा कूल डाउन करते हैं, चेंज करते हैं। श्रीलंकन हॉस्पिटैलिटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? गेम से हट के भी कितना एंजॉय किया, और ओवरऑल यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कैसी रही मेज़बानी श्रीलंका की? मैं मेरे मतलब 4-5 टूर श्रीलंका में हो गए हैं। आई थिंक मैंने अपनी लाइफ के जो बेस्ट पीपल हैं वो यहाँ पे देखे हैं। दे आर वेरी नाइस पीपल, और जो उनकी हॉस्पिटैलिटी है वो बहुत अच्छी है, एंड वी रियली लाइक दैम, एंड हम उनसे प्यार करते हैं और वो भी हमसे प्यार करते हैं। एंड आई पर्सनली रियली लाइक कमिंग टू श्रीलंका। आई थिंक दे आर वेरी नाइस पीपल एंड दे वेलकम यू वेरी नाइसली, तो वी आर एंजॉइंग अवर टाइम हियर। लास्ट क्वेश्चन है सलमान, कल हमने प्रैक्टिस के बाद देखा कि कोचेज आए और उन्होंने मार्क दिए ऑफ साइड द ऑफ स्टंप एंड मिडल स्टंप, टारगेट रखे, और वो किसके लिए टारगेट थे? अभिषेक शर्मा की लेफ्ट साइड पे एक था मार्क जिस पे फास्ट बॉलर्स जो खास तौर पर टारगेट कर रहे थे। तो आपको लगता है कि आपने कुछ लोगों को टारगेट किया है? कुछ लोगों को टारगेट तो नहीं किया, हमको मतलब उनकी प्लेइंग जो 11 होगी उसके खिलाफ खेलना है, और उन सबके खिलाफ प्लान्स बनाए हुए हैं। और वो मेरे ख्याल से वो जो कल वो हम नॉर्मल बेसिस पे करते रहते हैं, वो हमारी प्रैक्टिसेस में वो रूटीन का वर्क है। वो हमारे जो बॉलिंग कोच हैं वो फास्ट बॉलर के साथ वो काम करते रहते हैं, वो बेसिकली डेथ बॉलिंग का काम रहता है। वो आई थिंक पिछले 6-7 महीने से कर रहे हैं, तो वो ऐसा ये नहीं था कि स्पेसिफिक इस गेम के लिए था, वो हम हर प्रैक्टिस में या एवरी अदर प्रैक्टिस में हम वो करते ही करते हैं। Well, you will find out tomorrow that. Thank you.